नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जो है वो आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी का जैसे कि बीए का रिजल्ट आ चुका है। तो यहाँ पर रिजल्ट के लेकर काफ़ी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रही होगी। कोई कई स्टूडेंट ऐसे बोल रहे हैं सर हमारे पास में पास लिखा आ रहा है, कई ऐसे बोल रहे हैं बैक, फेल, डिवीजन, सप्लीमेंट्री, RWUM, PPTO ऐसे कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम आपके सामने भी यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रही होगी। तो आप जो है वो इस प्रॉब्लम का कैसे सोल्व करेंगे वो सभी जानकारी आपको दूंगा। तो सभी की यहाँ पर बारे में चर्चा करेंगे। और रिजल्ट आपने निकाल लिया होगा, रिजल्ट जो था कल ही आ चुका था। चलिए बात करते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो है वो यहाँ पर इन टॉपिक्स के बारे में कि क्या क्या यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो चलते हैं। तो पास देखिए किस में यहाँ पर देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करें यहाँ पर काफ़ी पॉइंट यहाँ पर लिए हुए हैं, इसके अलावा भी मैं आपको बताऊंगा। तो पास जिनके आता है वो स्टूडेंट कौन से होते हैं। तो यहाँ पर पास यानी ये पास नहीं होते, ये पास होते हैं बट जो है वो रिजल्ट में तो पास हो गए, बट ये कौन से हो गए। डिवीज़न की बात करूँ, ये डिवीज़न का यहाँ पर पॉइंट लिया है मैंने। तो डिवीज़न है वो लगभग आप मान के चलिए कि थर्ड डिवीज़न से पास हुए हैं। किसमें? थर्ड डिवीज़न से, थर्ड डिवीज़न से पास हुए हैं। जिनके केवल पास यहाँ पर आ रहा है वो यहाँ पर जो है वो थर्ड डिवीज़न से पास होते हैं। ये समझ में आ गया। इसके बाद में जो है वो बैक के बारे में जो है वो बाद में बात करेंगे। इसके बाद में आता है फेल। तो जिन स्टूडेंटों के पास में फेल यहाँ पर जो आ रहा है, जिन स्टूडेंटों के पास में फेल आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं तो आपके पास में सीधा सीधा आप यहाँ पर जो है वो फेल लिखा आ रहा होगा या असफल, तो कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा होगा। तो आपको क्या करना है, जिनके पास में फेल लिखा आ रहा है आपको जो है वो 5 दिन या 4-5 दिन बाद में जो है वो रिवेल का फॉर्म लगेगा। किसका? रिवेल का। तो रिवेल का फॉर्म भरना है और आपको रेवोल्यूशन के फॉर्म में जो है वो फॉर्म में हो सकता है कि आपके अच्छे नंबर आ जाए और आप जो है वो पास हो जाओ। तो आपको क्या करना होगा, फेल वाले स्टूडेंटों को यहाँ पर जो है वो रिवेल का फॉर्म लगाना है। ये चीज़ समझ में आ गई। चलते हैं डिवीज़न की ओर। ये डिवीज़न क्या है। अब कई स्टूडेंटों को रिजल्ट में मार्कशीट में कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा होगा, ऐसे क्या ऐसे देखने को मिल रहा होगा। ये आई नहीं है, कहना चाहूँगा आई नहीं है, ये है फर्स्ट और ये है क्या, सेकंड। तो ये है फर्स्ट और ये है सेकंड। तो जिनके पास में यहाँ पर जो है वो ये फर्स्ट आ रहा है तो ये फर्स्ट डिवीज़न से पास है, और जिनके पास में सेकंड आ रहा है वो सेकंड डिवीज़न, और जो थर्ड होते हैं उनके पास में केवल क्या आता है, पास लिखा हुआ आता है। ये भी पास है, केवल आपको रिजल्ट में केवल यही देखने को मिलेगा। डिवीज़न भी कुछ ऐसे देखने को नहीं मिलेगा, बट ये कुछ ऐसे ही देखने को मिलेगा। फर्स्ट सेकंड होंगे तो सेकंड यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर क्या आ रहा है, हम पास हुए या नहीं हुए। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनके पास में ये आता है और वो मेरे पास में जो है वो स्क्रीनशॉट लेके भेजते हैं कि सर देखिए हम पास भी हुए हैं या नहीं हुए। तो कंफ्यूज ना हो, आप पास हो चुके हो। सेकंड आ रहा है तो सेकंड डिवीज़न, फर्स्ट है तो फर्स्ट डिवीज़न, और केवल पास आ रहा है तो आप ये मान के चलिए थर्ड डिवीज़न से आप पास हो। इसके बाद में आता है सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री यहाँ पर पूरा नहीं लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है SUPP, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आता है। तो अगर आपके पास में ये लिखा हुआ आ रहा है तो आप सप्लीमेंट्री हो। सप्लीमेंट्री का आपको जो है वो फॉर्म फिल करना होगा। और इसके अलावा आप जो है वो रेवोल्यूशन का फॉर्म भी आप फिल कर सकते हो। ये वाला रेवोल्यूशन का जो है वो फॉर्म भी फिल कर सकते हो, रिवेल का। तो आप जो है वो दोनों ट्राई कर सकते हो। जिसमें भी पास होते हैं वो दोनों में से अगर एक में भी पास हो जाते हो तो आप उसमें जो है वो एलिजिबल हो जाओगे। इसके बाद में आता है RWUM। तो ये आपको जो ऑप्शन देखने को मिलता है क्या, RWUM। तो यहाँ पर क्या होता है, जो चीटिंग किए हुए बच्चे होते हैं, क्या चीटिंग किए हुए बच्चे होते हैं, उनके यहाँ पर जो है वो RW और UM यहाँ पर जो है वो कुछ देखने को मिलता है। इस तरीके से जो स्टूडेंट चीटिंग में यहाँ पर जो है वो पकड़े जाते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गई। इनका भी यहाँ पर जो है वो बाद में जो है वो एग्ज़ाम लिया जाता है दोबारा से। इसके बाद में आता है PPTO, आपको देखने को मिलेगा। PPTO का मतलब क्या होता है, देखिए PPTO होता है, PPTO जिनका यहाँ पर जो है वो पीछे की क्लासेज का बैक यहाँ पर सब्जेक्ट चल रहा हो। पीछे क्लास जैसे कि अगर बात करूँ तो पीछे क्लास मान लीजिए आपने BA कर रहे हो, फर्स्ट ईयर का बैक क्लास जो है वो पेपर चल रहा है, या सेकंड ईयर का बैक पेपर चल रहा है। तो अगर पीछे से बैक पेपर अभी भी यहाँ पर कंटिन्यू थर्ड ईयर में भी आपके चल रहा है तो आपको क्या देखने को मिलेगा, PPTO यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी आपका पेपर जो है वो बैक है।
सप्लीमेंट्री कौन कौन आ सकता है अगर बात करें तो सप्लीमेंट्री देखिए जो जिनका बैक चल रहा है वो सब्जेक्ट तो आपका सप्लीमेंट्री में आ भी जाएगा, वो सब्जेक्ट भी आ जाएगा, है ना, वो सब्जेक्ट भी आ जाएगा। जो सब्जेक्ट अगर मान लीजिए सप्लीमेंट्री आप थर्ड ईयर में हो, थर्ड ईयर में आपके पास में एक सब्जेक्ट में आप सप्लीमेंट्री आ सकते हो। कितने सब्जेक्ट में आ सकते हो? एक सब्जेक्ट में। अगर दो सब्जेक्ट में कम आ रहे नंबर, अगर बात करें दो सब्जेक्टों में नंबर कम आ रहे, दो सब्जेक्ट में नंबर कम आ रहे अलग अलग सब्जेक्ट में, देखिए क्या होता है, आपने जैसे कि पेपर दिया ग्रेजुएशन में हिंदी में आपने फर्स्ट पेपर में जो है वो नंबर लाए 40 और सेकंड में आपने लाए यहाँ पर कितने लेके आए 20, तो आपका सेकंड जो है वो ड्यू रह गया तो आप सप्लीमेंट्री हो जाओगे। अदरवाइज मान के चलिए एक ही पेपर में आपके जो है वो 20 आपने लेके आए, कितने लेके आए यहाँ पर 20 नंबर लेके आए, 40 हुए टोटल, दोनों में आप सप्लीमेंट्री दोनों में भी आ जाओगे। एक ही पेपर के दोनों पेपर में सप्लीमेंट्री आप आ सकते हो, एक ही पेपर के दोनों सब्जेक्ट में आप सप्लीमेंट्री आ सकते हो, बट अलग अलग, जैसे कि हिंदी हो गई, यहाँ पर एक दूसरा हो गया हिस्ट्री हो गया, इसमें अगर एक पेपर इसका मान के चलिए, एक पेपर इसका और एक पेपर यहाँ पर जो है वो इसका, अगर मान के चलिए दोनों का अगर एक एक पेपर में कम है नंबर तो आप जो है वो सप्लीमेंट्री के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। बट एक ही सब्जेक्ट में दोनों पेपर आप जो है वो सप्लीमेंट्री में दे सकते हो। इसके साथ में जो पहले से बकाया अगर पेपर चल रहा है वो भी सप्लीमेंट्री में काउंट हो जाएगा और एक साथ उनका पेपर लग जाएगा। और इसके अलावा जो है वो बैक वाला तो अब क्या करें, देखिए अगर बात करें यहाँ पर रेवोल्यूशन का, तो रिवेल का जो है वो क्या, रिवेल का अगर फॉर्म लगाना चाहते हो तो रिवेल का फॉर्म में वो 50% पेपर पर लगता है, कितने परसेंट पे, 50% पेपर पर आपको लगता है, तो 50% पेपर पर आप जो है रेवोल्यूशन का फॉर्म लगा सकते हो। रेवोल्यूशन फॉर्म की लगभग जो फीस होती है वो 420 रहती है पर पेपर 420 आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल गाइस सारी इन्फॉर्मेशन सभी डाउट यहाँ पर क्लियर कर दिए होंगे, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। जो भी आपको इस रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स कमेंट करके जरूर पूछिएगा, और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर दिखाएगा। फिर मिलता है नए वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।